Hello everyone, this is Umra Haider and you are welcome to our channel Smart Study with DA. Let's start today's class. जैसे कि हमने जो है कल बेसिक कवर किया था सारा, आज से हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखें, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को देखें तो क्या है उसमें, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं अलग अलग काइंड्स में और अलग अलग क्लासेस में, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कैसे वर्ड्स काइंड्स और क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि हम जब पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये सारे क्या हैं, वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स, इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लासेस में। नाउन एक वर्ड है लेकिन हमने उसको कौन सी क्लास दी है, नाउन की। हमने इसको एक नाम दिया है कि ये नाउन है। प्रोनाउन भी एक वर्ड है लेकिन हमने उसको एक क्लास दी है, वो क्लास कौन सी है, प्रोनाउन। अब देखें, हमारा जो स्कूल होता है उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं और क्लासेस एक जैसी होती हैं, ठीक है, लेकिन हमने उन क्लासेस को नाम दिया होता है कि ये 1 क्लास है, ये 2 क्लास है, ये 3 क्लास है। और इसी तरह हमने सेक्शंस भी बनाए होते हैं। अगर 3 क्लास में 3 क्लासेस हैं तो हम कहेंगे 3A 3B, इस तरह से, क्योंकि हमें पता चले कि ये 3A है, ये 3B है। इसी तरह से नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब जो भी हैं ये सारे हैं तो वर्ड्स ही, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड। जब लेटर्स मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है, इसलिए हम इसको वर्ड कहेंगे। ये है तो एक वर्ड लेकिन हमने इसको एक क्लास दी हुई है, वो क्लास कौन सी है, नाउन। किसी वर्ड को हमने नाउन की क्लास दी है, किसी को प्रोनाउन की, किसी को एडजेक्टिव की। इसी तरह से ये सारी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच चलती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर है दे वर्क इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच अपना वर्क परफॉर्म करता है। नाउन का अपना वर्क होता है, वर्ब का अपना वर्क होता है, एडजेक्टिव का अपना वर्क होता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दे वर्क इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर यूज। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर डिटरमिनिंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्ड। अगर हमें किसी वर्ड की करेक्ट डेफिनेशन मालूम करनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगर हमें किसी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच पता नहीं होगी कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, तो इस तरह से हम उस वर्ड को सेंटेंस में सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस में अपना काम होता है, अपना रोल होता है। नाउन होगा तो वो एज अ नाउन काम करेगा, वर्ब होगा तो वो एज अ वर्ब काम करेगा, एडजेक्टिव होगा तो वो एज अ एडजेक्टिव काम करेगा, ठीक है। अब देखें, अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। स्पीच का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से। अब देखें, हमारा एक सेंटेंस बनता है, वो एक बेस होती है, ठीक है, और उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। जाहिर सी बात है, सेंटेंस में नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे प्रीपोजिशन, ये सारे हमारे सेंटेंस में होंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारे मिलकर एक स्पीच बनाते हैं। और स्पीच कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को। जब सेंटेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी स्पीच बन जाती है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, उसके बाद दूसरा सेंटेंस, उसके बाद तीसरा सेंटेंस, ये सारी क्या है, स्पीच है। इसका मतलब है आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ। इसी तरह से ये जब पार्ट्स मिल जाते हैं तो एक स्पीच बन जाती है, ठीक है। अब देखें पार्ट्स कौन कौन से हैं। हमने समझ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लेकिन पार्ट्स कौन कौन से हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं 8 हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच।
लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले जो थे हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, क्योंकि ये जो आर्टिकल था एंड द, उनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड किया जाता था, इसलिए पहले कहा जाता था कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अब जो है हमारा आर्टिकल जो है वो ऐड किया गया है एडजेक्टिव में, तो इसीलिए अभी जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हैं 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज हम बात करेंगे नाउन के ऊपर कि नाउन क्या होता है, नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनकी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नाउन पर कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अगर हम नाउन की एक सिंपल डेफिनेशन बताएं तो हम कह सकते हैं इट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जाहिर सी बात है उन सबके नाम हैं, चाहे वो चीज हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो पर्सन हो, उन सबके नाम हैं। नाम क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि ये पर्सन है तो इसका ये नाम है, ये पर्सन है तो इसका ये नाम है। ठीक है, इसीलिए तो नाउन क्या है? इट इज अ नेमिंग वर्ड। एक वर्ड को हम नाम देते हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं, चाहे वो नाम किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो। जैसे यहाँ पर है पर्सन, पर्सन का नाम अली भी हो सकता है, फातिमा भी हो सकता है, ईटीसी कोई भी नाम हो सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स के हों, बॉयज के हों, होने पर्सन्स के चाहिए। उसके बाद होता है प्लेस। प्लेसेस के भी नाम होते हैं, जैसे लाड़काना, कराची, सखर हो गया, ईटीसी, ये सारे नाम। उसके बाद थिंग्स। थिंग्स के नाम किस तरह से होते हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, पेन हो गया, और इसी तरह से हम नोकिया फ़ोन कह देंगे, या और कोई थिंग्स के नाम। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरी दुनिया में, बहुत सारे पर्सन्स हैं, बहुत सारी प्लेसेस हैं, उन सब के जो नाम हैं वो है नाउन। आप आप इतना याद रख लें कि जिस भी किसी चीज़ का, पर्सन का, प्लेस का नाम होगा वो होगा हमारा नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आएगा हमारा कॉमन नाउन। इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। ठीक है, सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखें कि इसका मतलब क्या है। इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। जब हम कोई आम नाम यानी कि कॉमन नाउन किसी चीज को देते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। किस तरह से? वो नेम, वो नाम जो सबके लिए आम हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है बॉयज, तो बॉयज अगर मेरे लिए बॉय है, मैं किसी पर्सन को बॉय कह रही हूँ तो आप भी बॉय कहेंगे, और कोई दूसरा होगा वो भी बॉय कहेगा, मतलब उसका नाम नहीं है, ये फिलहाल बॉय है। तो बॉय का जब नाम होगा वो अली या कोई भी होगा तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन जब तक बॉय है तो वो तब तक कॉमन नाउन है। वो नाम जो सबके लिए कॉमन हो, मेरे लिए भी जो नाम बॉय है, आपके लिए भी बॉय है, और सबके लिए बॉय है। मतलब आप ये समझ लें इट इज कॉमन फॉर ऑल। जब कोई नाम कॉमन हो सबके लिए तो हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि सिटी है, यहाँ पर मैं सिर्फ सिटी की बात कर रही हूँ, अभी ये नहीं कह रही कि कराची सिटी, सखर सिटी, तो वो फिर वो अलग प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। मैं फिलहाल सिर्फ कह रही हूँ सिटी। तो सिटी यहाँ पर क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। जैसे यहाँ पर है गेम, तो गेम हमारा कॉमन नाउन है। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसमें क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल वर्ड ओनली। इस पर गौर कीजिएगा, ओनली while appearing at the beginning of a sentence। हम कॉमन नाउन को तब तब ही कैपिटल लेटर से लिखते हैं जब हमारा जो ये कॉमन नाउन होता है वो बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस आए, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में आए, तब ही हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक बॉयज आर मेकिंग नॉइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने बॉयज जो है सेंटेंस जब मैंने लिखा बॉयज आर मेकिंग नॉइज, तो बॉयज सेंटेंस की बिगिनिंग में है, तो यहाँ पर मैं बॉयज का बी जो है यानी कि लेटर बी लेटर जो है वो कैपिटल लिखूंगी, क्योंकि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। अगर ये बॉयज सेंटेंस के बीच में होता तो हम उसको कैपिटल नहीं लिखते, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। ये जरूर याद रखें कि जब भी हमारा कॉमन नाउन सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है तो तब हम उसका लेटर कैपिटल लिखते हैं, अदरवाइज
हम उसका लेटर कैपिटल नहीं लिखेंगे। अगर मैं कहूँ दे आर बॉयज, तो यहाँ पर जो बॉयज का बी होगा वो होगा स्मॉल लेटर, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कॉमन नाउन है बॉयज है वो बिगिनिंग में नहीं आया, सेंटेंस के आखिर में आया है, इसीलिए हम इसका जो बी लेटर है वो स्मॉल लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। वी ऑल नो कि प्रॉपर नाउन अपोजिट होगा कॉमन नाउन के, क्योंकि कॉमन नाउन जो होता है वो आम होता है सबके लिए, लेकिन प्रॉपर जो होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है वो होता है स्पेसिफिक फॉर ऑल। अब किस तरह से, द प्रॉपर नाउन इज रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी पर्सन को, प्लेस को, या फिर हम कह दें किसी थिंग को, जब हम कोई स्पेसिफिक नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे कि अब मैं जब कहूँ गर्ल, तो ये कॉमन नाउन है। जब मैं उस गर्ल का नाम लूं, मैं कह दूं आयशा, तो वो क्या हो गया, उसका प्रॉपर नाउन हो गया। अब जो है वो, क्योंकि वो उसका स्पेसिफिक नेम है। अगर एक क्लासरूम है, उसमें 30 गर्ल्स बैठी हैं, तो मैं कहूंगी 30 गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, मैं कहूंगी गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि सब लड़कियां हैं गर्ल्स। अगर मुझे किसी एक गर्ल को बुलाना हो, अगर मैं बुलाती हूँ आयशा, आयशा कम हेयर, तो मैं उसका स्पेसिफिक नाम लूंगी कि आयशा कम हेयर, तो वो जो आयशा होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। वो समझ जाएगी कि टीचर इज कॉलिंग मी, टीचर मुझे बुला रही हैं और मेरा नाम आयशा है और टीचर मुझे बुला रही हैं, क्योंकि उसको ऐसे चलेगा पता, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक नेम है। यही फर्क होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन इज सेम फॉर ऑल, बट प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक फॉर ऑल, यानी कि वो स्पेसिफिक नाम होता है। अब देखें इसका दूसरा सेंटेंस क्या है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे आर और दे अकर विद अ सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉमन नाउन का हम फर्स्ट लेटर तब कैपिटल लिखेंगे जब वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, सेंटेंस की बिगिनिंग में आता है। लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो चाहे सेंटेंस की शुरुआत में आए, सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के आखिर में आए, हम उसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल है ट्यूसडे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ डे, तो डे तो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे, थर्सडे। तो डे जो है डे, वो डे है कॉमन नाउन, लेकिन जब मैं स्पेसिफिक एक डे बताऊं कि ट्यूसडे, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर देखें कराची, जिसके मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ अगर मैं कहूँ सिटी तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन जब मैं उस सिटी को कोई नाम दूं, कराची, सखर, हैदराबाद, कुछ भी, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से यहाँ कोई भी पर्सन का अगर मैं कहती हूँ गर्ल, तो गर्ल वो कॉमन नाउन है, लेकिन मैं कहूँ सुमेरा, सुमैया, आयशा, अनम या अली कहूँ, कुछ भी कहूँ, तो फिर वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नेम है। ट्यूसडे भी एक स्पेसिफिक नेम है जो एक डे को दिया गया है। इसी तरह से कराची भी एक स्पेसिफिक नेम है जो एक सिटी को दिया गया है, और सुमेरा, ईटीसी जो भी हैं, ये स्पेसिफिक नेम्स हैं जो कि एक पर्सन को दिए गए हैं, ठीक है। की डेफिनेशन है, दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। जब हम पीपल का एक ग्रुप बनाते हैं या चीज़ों का एक ग्रुप बनाते हैं, या फिर हम जो है एनिमल्स का एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को एक नाम देते हैं, तो हम कहते हैं इट इज कलेक्टिव नाउन। अब किस तरह से हम ग्रुप को नाम देते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर जो बंच है वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ग्रेप्स मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, तो वो एक बंच हो गया, तो हमने उसको नाम दे दिया बंच। अब ये समझ लें कि जब ग्रुप का एक नाम होगा तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, वो चाहे ग्रुप पीपल का हो, एनिमल्स का हो या फिर थिंग्स का हो, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल यहाँ पर है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो क्लास है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब क्लास क्या है, हमारा ग्रुप है क्या, मैं आपको बता रही थी, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास यहाँ पर जो है कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं क्लास में, वो फिर 30 हो सकते हैं, 32, तो वो सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, यानी कि एक क्लास है। तो हमने उस क्लास को एक नाम दिया है, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स का, परिंदों का एक झुंड, उसे हम कहते हैं फ्लॉक्स। अब आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किसी ग्रुप को नाम देना है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो, एनिमल्स और थिंग्स हो, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन ये है ना, ये कलेक्टिव नाउन्स, बंच, क्लास, फ्लॉक, ये हमें याद करने पड़ते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड के साथ एग्जैक्ट कलेक्टिव नाउन लगता है। तो ये जो है एक मैं आपको एक लिस्ट दूंगी, सेंड करूंगी, उसमें आपको ये कलेक्टिव नाउन्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि हम, अगर मैं ग्रेप्स के साथ यहाँ पर लिख दूं अ क्लास ऑफ ग्रेप्स, तो वो गलत हो जाएगा, हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइप नंबर 4 है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इट इज समथिंग विच इज यू कैंट सी, आप देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, हेयर सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील ओनली। ऐसे नाउन्स जिनको आप ना देख सके, ना टेस्ट कर सके, ना सुन सके, ना ही टच कर सके, सिर्फ आप उनको फील कर सकते हैं, तो उन नाउन्स को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव, एंगर, जॉय। लव, आप लव को देख नहीं सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, लव को आप सुन नहीं सकते, ना ही आप टच कर सकते हैं, सिर्फ आप फील कर सकते हैं। एंगर, एंगर भी फील होता है, गुस्सा फील होता है, जॉय जो खुशी होती है वो भी हम फील कर सकते हैं। ऐसे नाउन जिनको हम सिर्फ फील कर सकें, उन्हें हम कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग मेड अप ऑफ समथिंग। अब मटेरियल नाउन से समझ जाएंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जब हम किसी मटेरियल को कोई नेम देते हैं, या किसी सब्सटेंस को कोई नेम देते हैं, या किसी ऐसी चीज को कोई नेम देते हैं जो चीज एक से ज्यादा चीजों से बनी होती है। यहाँ पर है गोल्ड। गोल्ड क्या है? एक मटेरियल है, तो हमने उसको नाम दिया मटेरियल नाउन। डायमंड है, डायमंड भी एक मटेरियल है, हमने उसको नाम दिया क्या? मटेरियल नाउन। अब यहाँ पर देखिए क्लॉथ। अब देखिए क्लॉथ जो होता है बहुत फाइबर्स से मिलकर बनता है, इस तरह से ये एक क्या हो गई? थिंग हो गई। मैंने आपको बताया जैसे कि कोई ऐसी थिंग जो कि बहुत सारी चीजों से और किसी चीज से बनी हो, तो हम उसे कहेंगे ये मटेरियल नाउन है। क्लॉथ जो होता है बहुत सारे फाइबर से बना होता है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं क्लॉथ इज अ मटेरियल नाउन। उसके बाद एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। आते हैं काउंटेबल नाउन और देन अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से ही पता चल रहा है कि वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें, जिनको हम गिन सकें, जैसे कि 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 4 चेयर्स, 5 चेयर्स, 6 चेयर्स, मतलब हम इनको गिन सकते हैं। अगर क्लास में 10 चेयर्स हैं, तो अगर मैं आपको कहती हूँ गो एंड काउंट देम, तो आप कहेंगे या 1 2 3 4 5 6, या दीज आर 10 चेयर्स, आप मुझे बता देंगे कि ये 10 चेयर्स हैं, क्योंकि वो काउंटेबल हैं, वो उनको हम गिन सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन। इसके नाम से पता चल रहा है अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम गिन ना सकें, जिनको हम काउंट ना कर सकें, जैसे कि टी, शुगर, राइस, हेयर। हम अपने बालों को गिन नहीं सकते कि हमारे सर में कितने बाल हैं, जिससे कि राइस होते हैं। All the previous videos links are in the description, and one request, do not forget to subscribe our channel and click the bell icon so that you can get notifications on every new video when we upload.